गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज यूट्यूब का तीसरा क्लास है। बच्चों का डिमांड था कि त्रिकोणमिति बता दीजिए सर, बेस से बहुत ही दिक्कत होता है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति बताएंगे और त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद एक फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला कैसे बनाया जाता है। बच्चों को पढ़ाया जरूर जाता है, लेकिन एक फार्मूला से अनेक फार्मूला बनाया कैसे जाता है, खुद से बनाया वो लोग बना नहीं पाता है। टीचर बना के दे देता है, वो लोगों को रटना पड़ता है। हम इस तरीके से बताएंगे कि एक क्वेश्चन को याद करने के बाद आप उससे अनेक क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या है त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति आज हम लोग को पढ़ना है। त्रि मतलब होता है तीन। त्रिकोण, कोण मतलब होता है एंगल, कोण ऐसा मेरा कोण है, तीन को कोण। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो त्रि मतलब तीन, तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब होता है मापना। तीनों कोणों को मापने को ही हम कहते हैं त्रिकोणमिति। जब तीन कोण के मापन किया जाए, तीनों कोणों की मापन किया जाए या मापा जाए, तब उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले इस फिगर पर ध्यान दें। ये फिगर ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी पर जो नीचे वाला पोर्शन है बी सी है आधार, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस, जिसको बी द्वारा डेनोट किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। अब ये जो सीधा खड़ा है, ये जो सीधा खड़ा है, इसे लंब कहते हैं। लंब हिंदी में लंब, और इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। और जो ये वाला सबसे लंबा वाला दिख रहा है, इसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण एक कान भी होता है ना? ये वाला कान नहीं है, ये वाला कर्ण मतलब हाइपोटेनियस है। क्या है? हाइपोटेनियस, जिसे एच द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए, आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे अब हम लोग देखिए दो गो और हम लोग आंसर बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। कर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एच से। किससे? एच से। एच स्क्वायर लिख दिए। कर्ण स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ पे हो गया पी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है। क्या लिखा हुआ है? आधार का स्क्वायर। आधार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। और बेस को बी द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग खुद बोलिए। गुड, बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसी से ये वाला एक तो फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला है जो पाइथागोरस प्रमेय इसी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, अगर कर्ण लंब और आधार दिया रहे, लंब और आधार दिया रहे, तो कर्ण निकल जाएगा। ठीक है, बिठा देंगे। लेकिन अगर ये दोनों दिया हुआ है और लंब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मतलब P, इसी फॉर्मूला से हम निकालते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए एच स्क्वायर इधर, ये प्लस पी है। क्या है? प्लस पी। इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल इधर क्या बचा? पी स्क्वायर। मतलब हम बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, हम बोल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला बन गया परपेंडिकुलर का निकालने के लिए। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से? देखिए, अगर लंब दिया रहे, कर्ण दिया रहे और आधार निकालने बोले, क्या है? लंब दिया रहे, कर्ण दिया रहे और आधार निकालने बोले, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जस्ट वैसे देखिए, क्या है? ये वाला फॉर्मूला है, इसी को निकालते हैं। बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर है
ये वाला प्लस, इसके आगे कुछ नहीं मतलब होता है प्लस है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है। प्लस जब बराबर के इधर आएगा तो हम क्या बताएं कि माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या बचा यहाँ पे बी स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग एक फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला बन गया। जैसे ये वाला फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला से ये वाला बना, और इसी फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला बना। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि एक फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या, इसको देखिए, अगर h को ओनली h निकालना है, ठीक है, h निकालना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए h अगर सिर्फ h निकालना है, h स्क्वायर नहीं, h निकालना है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, जब बराबर की स्क्वायर जब रहता है और बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है रूट, क्या होता है रूट। ध्यान दीजिए h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये वाला है एक तो फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसको मिटा दें, h बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर उधर जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जब क्वेश्चन मिल गया ना, अब इसका हम लोग बनाने के लिए हम लोग और 3 गो क्वेश्चन का आवश्यकता होगा। ठीक है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, आसान होगा आप लोगों के लिए भी। साइन थीटा, वो दिनों से आप लोग सुने होंगे साइन थीटा, ठीक है ना। चलिए P बटा एच, ठीक है, साइन थीटा का क्या होगा P बटा एच। आप लोग खुद बोलिए, P मतलब हाँ परपेंडिकुलर, P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, बटा एच हाइपोटेनियस। कौन है हाइपोटेनियस, ये वाला है क्या, नहीं ये वाला, गुड, हाइपोटेनियस कर्णों कहते हैं, मतलब P बटा एच साइन थीटा। इसका जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। बोलिए इसका अगर उल्टा होता है तो इसको भी हम उलट देंगे, इसका अगर उल्टा होता है तो इसको भी हम उलट देंगे, एच बटा पी। ठीक है, चलिए जस्ट इसका उल्टा तो इसको उलट देंगे। अब नेक्स्ट होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है बी बटा एच। अब खुद बोलिए आप लोग कि बी मतलब क्या होता है, ये वाला क्या, ये वाला, हाँ ये वाला आधार। बी मतलब होता है बेस, बेस मतलब आधार, बट्टा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन वाला है, ये वाला है हाइपोटेनियस, मतलब बेस बट्टा हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का होता है, और कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है क्या, सेक थीटा। क्या होता है बोलिए, सेक थीटा। जब इसका उल्टा होता है क्या, इसको भी उलट देंगे, कान को पकड़ के ऐसे करके उलट देंगे, क्या हो जाएगा एच बट्टा बी। ठीक है, आप देखिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी। क्या होता है पी बट्टा बी। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी मतलब होता है बेस। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी मतलब होता है बेस। ठीक, अब इसका उल्टा क्या होता है आप लोग जानते हैं तो बोलिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, कॉट थीटा बराबर, जब ये वाला लिखा हुआ है टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है, जिसको भी ऑपोजिट कर देंगे, उलट देंगे। चलो कान को पकड़ो ऐसे करके उलट दो। ठीक है, चलिए पी बटा बी है तो इसको बी बटा पी हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान से देख लीजिए, इससे ही क्वेश्चन अब बनेगा। ठीक है, देख लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, एच बटा पी। नेक्स्ट क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है बी बटा एच। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या सेक थीटा, मतलब एच बटा बी। नेक्स्ट टेन थीटा का होता है पी बटा बी, परपेंडिकुलर बटा बेस, एंड इसका ऑपोजिट होता है कॉट थीटा।
इसका होता है बी बट्टा पी, मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को लिखा हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक नंबर में क्वेश्चन पे आ गए, देखिए कितना जल्दी। ठीक है, साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। कॉस थीटा एंड टेन थीटा, मतलब कॉस थीटा को भी फाइंड करना और टेन थीटा को भी फाइंड करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, और साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, और साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए P के सेंटर में 3 है तो P बराबर 3, एंड H के सेंटर में 5 है तो H बराबर 5। और cos थीटा बराबर निकालने के लिए, cos थीटा बराबर होता है B/H, मतलब हमको B फाइंड करना है। देखिए हम लोग तीनों को फाइंड कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन दे हम लोग तीनों को फाइंड करेंगे। जैसे P और H दिया हुआ है और B नहीं दिया हुआ तो B को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड कर लेने से कोई भी क्वेश्चन देगा हम लोग बना लेंगे। देखिए क्या होता है कि P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, B निकालना है। हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग B भी निकालना सीखा है कि B का फॉर्मूला क्या होता है। इसको देखिए, B को इधर रख देते हैं, इसको उधर कर देंगे, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। चलिए B² बराबर होता है क्या, देखिए B² बराबर ना H² माइनस P² होता है। सिर्फ B निकालना है, इसीलिए B बराबर √H² माइनस P²। ठीक है, ये स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट हो जाता है, रूट जब बराबर के इधर आता है तो स्क्वायर हो जाता है, ये जान लेना जरूरी है। अब हम लोग जानते हैं H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, H का वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो H का वैल्यू यहाँ पे 5, तो 5 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ पे P है तो P का वैल्यू क्या है 3, P का वैल्यू 3 है, 3 लिख दिए, इसका स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5 = 25, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी माइनस 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9। चलिए अब इसी को यहाँ पे लिखेंगे, 25 - 9 क्या होगा, बोलिए। देखिए यहाँ से गया 25 - 9 16। ठीक है, 25 से 9 घटाइए 16 होगा। अब B बराबर 16 आ गया, B बराबर √16, तो रूट से 16 हटेगा, मतलब 4 × 4 है, इसीलिए √16 का 4 होगा। B का निकल गया, किसका निकल गया, B का। हमको निकालने क्या बोला गया, cos थीटा। देन चलिए cos थीटा बराबर B/H, और यहाँ पे B दिया हुआ है 4, B क्या है 4, और H कितना दिया हुआ है 5, 4/5। ओके, देखिए आज हम लोग का सब क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यहाँ पे cos थीटा बराबर 4/5 आंसर आ गया, 4/5, cos थीटा बराबर क्या आया 4/5। त्रिकोणमिति से हम लोग इतना सब पढ़ लिए, ठीक है, ये सब पढ़ लिए। अब आप लोग tan थीटा को बनाकर कमेंट लिस्ट पे दीजिए कि किसको कितना आया, और कमेंट में बताइए, अगर किसी का नहीं आया तो हम कल बता देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।